आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके समक्ष चंद्रघना से लौटती बेर नामक शीर्षक है, जिसके कवि केदारनाथ जी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए आप लोग पहले इतना सब पढ़ चुके हैं। पहले पढ़ाना यहाँ से है और यहीं से देख पा रहे हैं सभी लोग, और यहीं से कुछ दूरी पर इसका व्याख्या हो जाएगा। और यहीं से कहने मतलब इसका व्याख्या यह है, और यहीं से कुछ दूरी पर और यहीं से कुछ दूरी पर। अब आगे देखेंगे। भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कहने मतलब क्या गया, और यहीं से कुछ दूरी पर भूमि ऊंची है। बात को समझ रहे हैं सभी लोग। मतलब जो कवि हैं जो हाँ जहाँ बैठे हुए हैं, तो वही कह रहे हैं कि और यहीं से कुछ दूरी पर भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। अब भूमि ऊंची है, जैसा सभी लोग जानते हैं कि जहाँ रेल पटरी होता है वहाँ का ज़मीन ऊंचा होता है, सभी लोग जानते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि और यहीं से कुछ दूरी पर भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। रेल का अभी समय नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेल का अभी समय नहीं हुआ है, मैं यहाँ स्वतंत्र हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है। कहने मतलब देखिए यहाँ पे ट्रेन का टाइम नहीं, ये अंग्रेजी शब्द हो गया। तो क्या बोलेंगे, रेल का समय नहीं है। तो बोलेंगे ऐसे व्याख्या के अनुसार कि रेल का अभी समय नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। कहने का मतलब मैं यहाँ पर स्वतंत्र हूँ, जाना नहीं है। कहने मतलब मुझे कहीं जाना नहीं है। बात को सभी लोग सब समझ लेंगे। देखिए आप लोग अभी पीछे पड़े थे, और यहीं से कहने का मतलब और यहीं से कुछ दूरी पर भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। रेल का अभी समय नहीं हुआ है, मैं यहाँ पर स्वतंत्र हूँ। मैं यहाँ पर स्वच्छंद मतलब होता है स्वतंत्र। मैं यहाँ पर स्वतंत्र हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है। जाना नहीं है, देखिए आप लिखा हुआ है जाना नहीं है। कहने मतलब मुझे कहीं जाना नहीं है। सभी लोग बात को समझ लेंगे फिर से। और यहीं से व्याख्या देख रहे हैं, और यहीं से कुछ दूरी पर भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। रेल का अभी समय नहीं हुआ है, मैं यहाँ स्वतंत्र हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है। अब आगे देखेंगे। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दुर्दशाओं तक फैली है। कहने का मतलब क्या हो गया, चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी चौड़ी कम ऊंची ऊंची वाली पहाड़ी दुर्दशाओं तक फैली हुई है। बात को समझ लेंगे, इसका यह व्याख्या है। देखिए क्या, चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी अनगढ़ मैंने मतलब बिना गढ़ा हुआ है, टेढ़ी मेढ़ी। चित्रकूट की अनगढ़ यानी टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी चौड़ी कम ऊंची ऊंची वाली पहाड़ियाँ, ठीक है। कम ऊंची ऊंची वाली पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हुई है। कहने मतलब जो चित्रकूट का टेढ़ा मेढ़ा चौड़ा कम ऊंची ऊंची पहाड़ी होता है, वो बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है। वो कवि कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी चौड़ी कम ऊंची ऊंची वाली पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। अब आगे देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाज भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, बाज भूमि मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ न उगता हो, कुछ न उगने वाले भूमि पर इधर उधर रीवा के इधर उधर कांटेदार भद्दे रीवा के पेड़ खड़े हैं। बात को समझ लेंगे फिर से। कुछ न उगने वाले भूमि पर इधर उधर कांटेदार भद्दे रीवा के पेड़ खड़े हैं। रीवा क्या होता है, बबूल जैसा होता है रीवा का पेड़ बबूल के जैसा होता है। सभी लोग बात को समझ लेंगे। बाज भूमि मतलब कुछ न उगने वाला भूमि, ठीक है। व्याख्या में कैसे बोलेंगे, कुछ न उगने वाले भूमि पर इधर उधर
कांटेदार कांटेदार, कुरूप मतलब होता है भद्दे, रीवा के पेड़ खड़े हैं। तो व्याख्या कैसे बोलेंगे? कुछ न उगने वाले भूमि पर इधर उधर कांटेदार कुरूप यानी भद्दे, ठीक है। कुछ न उगने वाले भूमि पर इधर उधर कांटेदार और भद्दे रीवा के पेड़ खड़े हैं। सभी लोग बात को समझ लेंगे। कुछ न उगने वाले भूमि पर इधर उधर कांटेदार और भद्दे रीवा के पेड़ खड़े हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ से व्याख्या। सुग्गे का, देखिए सुग्गे का टे 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 टे, सुग्गे का टे 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 स्वर मीठे मीठे रस के जैसा टपकता हुआ सुनाई पड़ता है। देखिए वो कवि कह रहा है, क्या कह रहा है? सुग्गा है तोता, सुग्गा क्या होता है? तोता होता है। टे 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 टे, सुग्गे का टे 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 स्वर मीठे मीठे रस के जैसा, मीठे मीठे रस के जैसा, रस के बाद के जैसा लगाएंगे, मीठे मीठे रस के जैसा टपकता हुआ सुनाई पड़ता है। किसका? सुग्गे का टे 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 स्वर मीठे रस के जैसा टपकता हुआ सुनाई पड़ता है। अब आगे देखेंगे। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चिरता। आप लोग इसको अभी रोके रहेंगे क्योंकि आप लोग व्याख्या 2 लाइन पढ़ने के बाद तब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पेज को बदल रहे हैं, आप लोग उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से, सारस का टीटो टीटो वाला स्वर, सारस का, देखिए यहाँ से, सारस का लड़खड़ाता हुआ टीटो टीटो वाला स्वर। देखेंगे सारस जानते हैं, सारस उठता गिरता यानी लड़खड़ाता हुआ, टीटो 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 तो वही रहेगा, स्वर स्वर। तो व्याख्या में कैसे बोलेंगे? सारस का लड़खड़ाता हुआ टीटो टीटो वाला स्वर, लगा देंगे वाला, ठीक है। बात को समझ लेंगे अच्छे से। सारस का लड़खड़ाता हुआ टीटो टीटो वाला स्वर, अब इतना देखेंगे ना। अब आएंगे, आ जाएंगे पीछे। टीटो टीटो वाला स्वर जब सुनाई पड़ता है, जब सुनाई पड़ता है तब वनस्थली का हृदय चीर देता है, तब वनस्थली का हृदय चीर देता है। सभी लोग समझ रहे हैं बात को? सुन पड़ता है तो क्या बोले हैं? जब सुनाई पड़ता है, यहाँ लगा देंगे तब, यहाँ लगाए थे जब, यहाँ लगाएंगे तब, तब वनस्थली के हृदय को चीरता यानी चीर देता है। सभी लोग बात को समझ लेंगे। 5 पंक्ति फिर से देख लेंगे, सभी लोग बात को समझ लेंगे, आना चाहिए। सारस का लड़खड़ाता हुआ टीटो टीटो वाला स्वर, टीटो टीटो वाला स्वर जब सुनाई पड़ता है, जब सुनाई पड़ता है तब वनस्थली के हृदय को चीर देता है, ठीक है। अब सभी लोग आगे देखेंगे, बात को समझेंगे। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। अब देखिए कवि क्या कर रहा है? कवि कह रहा है कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाऊं। देखिए मन होता है, कवि कह रहा है कि मेरा भी मन करता है, कहने मतलब यह हो गया है। मन होता है कहने मतलब, देखिए मन होता है इसका मतलब ये होता है, कवि कह रहा है कि मेरा मन भी करता है क्या? सारस के संग, सारस के साथ, पर फैलाए पंख फैलाकर उड़ जाऊं, मैं का प्रयोग हो चुका है। कवि कह रहा है कि मेरा भी, देखिए मेरा बोले हैं तो मैं का प्रयोग हो गया ना, वही चीज़ें। कवि कह रहा है कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाऊं। पर मन क्या होता है? पंख, ठीक है। पर फैलाए यानी पंख फैलाकर उड़ जाऊं मतलब उड़ जाऊं। देखिए बात को समझ लेंगे फिर से। कवि कह रहा है कि मेरा मन भी होता है कि मैं भी सारस के साथ पर फैलाकर यानी पंख फैलाकर, कवि कह रहा है कि मेरा मन भी होता है कि मैं भी सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाऊं।
जहाँ जुगल की जोड़ी रहती है, जहाँ दोनों की जोड़ी रहती है, ठीक है ना। सारस कभी अकेला नहीं रहता है, ठीक है। जहाँ दोनों की जोड़ी रहती है, जुगल का अर्थ है जोड़ी, तो बोलेंगे इसका व्याख्या बोलेंगे जहाँ पर दोनों की जोड़ी रहता है। मतलब कवि क्या कर रहा है कि मैं भी सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाऊं, जहाँ दोनों की जोड़ी रहता है, जहाँ दोनों की जोड़ी रहती है, रहती बोलेंगे, ठीक है, जहाँ पर दोनों की जोड़ी रहती है। अब आगे देखेंगे, हर एक खेत में, जहाँ दोनों की जोड़ी रहती है, हरे खेत में, हरियाली वाली खेत में बोलेंगे व्याख्या, जहाँ दोनों की जोड़ी रहती है हरियाली वाली खेत में। उनके सच्चे प्रेम की कहानी सुनो मगर चुपके चुपके। इसका देखिए, सच्चे प्रेम कहानी सुन लो, किनके, उनके, मतलब कवि कह रहा है कि उनके सच्चे प्रेम की कहानी को मैं सुनना चाहता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ लगा देंगे उनके, उनके सच्चे प्रेम की, उनके सच्चे प्रेम की कहानी को सुनो, लगा देंगे मगर, मगर चुपके चुपके। सभी लोग बात को समझ लेंगे। देखिए सभी लोग बात को देखेंगे और समझेंगे। जैसा कि हम आपको ले चल रहे हैं पार्ट 3 से, आपको दोहरा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और यहीं से, और यहीं से कुछ दूरी पर, और यहीं से कुछ दूरी पर भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। रेल का भी समय नहीं है, मैं यहाँ स्वतंत्र हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है। चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी चौड़ी कम ऊंची ऊंची वाली पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हुई है। कुछ न उत्पन्न होने वाले भूमि पर, बाज बन क्या था, कुछ न उत्पन्न होने वाले, कुछ न उत्पन्न होने वाले भूमि पर इधर उधर कांटेदार भद्दे रीवा के पेड़ खड़े हैं। सुग्गे का टेटे टेटे वाला स्वर मीठा, सुग्गे का टेटे टेटे वाला स्वर मीठे मीठे रस के जैसा टपकता सुनाई पड़ता है। सुग्गे का टेटे टेटे वाला स्वर मीठे मीठे रस के जैसा टपकता हुआ सुनाई पड़ता है। अब यहाँ देखेंगे, सारस का टीटो टीटो वाला, देखिए यहाँ छूट गया, सारस का लड़खड़ाता हुआ टीटो टीटो वाला स्वर जब सुनाई पड़ता है तब वनस्थली के हृदय को चीर देता है। अब आगे देखेंगे, कवि कह रहा है कि मेरा मन भी होता है मैं भी सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाऊं, जहां दोनों की जोड़ी रहती है हरियाली वाली खेत में। उनके सच्चे प्रेम की कहानी को सुनूं मगर चुपके चुपके। तो विद्यार्थीगण, आपका ये अध्याय समाप्त हुआ, चंद्रग्रहण से लौटती बेर। सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों ने व्याख्या को विधिवत पढ़ा है, विधिपूर्वक पढ़ा है। जहाँ पे आप लोगों को न समझ आए वहाँ को वीडियो करके वहाँ आप वीडियो को पीछे कर लेंगे, भली भांति व्याख्या को समझ लेंगे। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।